Let's see the next question. Among the terms listed below, those that of are not technically correct names for a floral whorls are androecium, carpel, corolla and sepals. तो सी स्टूडेंट्स, जो वोल्स मतलब क्या कि फ्लावर्स के सारे पार्ट्स, सो उसका टेक्निकल नेम क्या है? सो वी नो, ओके देखो ये फर्स्ट वन एंड्रोशियम, इट इज करेक्ट, एंड्रोशियम इज अ टेक्निकल नेम. कार्पल्स, कार्पल क्या है? इट इज अ फीमेल पार्ट, राइट, बट तो हम क्या बोलेंगे? गाइनेशियम, राइट. कोरोला, ओके कोरोला भी करेक्ट है. एंड फोर क्या है? सेपल्स, सेपल्स को हम क्या बोलेंगे? कैलिक्स, राइट. ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स. ओके, तो यहाँ पे ये टेक्निकली करेक्ट नहीं है, कार्पल की जगह पे आएगा गाइनेशियम, तो सेकेंड, एंड सेपल की जगह पे आ जाएगा कैलिक्स. सो सेकेंड एंड फोर्थ है अपने ऑप्शन में, सेकेंड एंड फोर्थ, यस. So the correct option is C. Let's see question number 7. The number of chromosomes in the shoot tip cells of a maize plant is 20. The number of chromosomes in the microspore mother cells of the same plant shall be. मतलब जो शूट टिप के सेल्स है उसमें क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं? 20 है, बेस प्लांट है, राइट. बट अभी क्या पूछा है कि उसमें भी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वही प्लांट के, वो कितने होंगे? ऑप्शंस है A20, B10, C40 या D15. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ वन डायग्राम. This is microsporangium. These are microspore mother cells. All right. देखो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है. ओके, यहाँ पे अभी क्या पूछा है कि मेज प्लांट की शूट, मेज प्लांट है, करेक्ट, मेज प्लांट है, उसके क्या है? शूट टिप. ओके, व्हाट इज शूट स्टूडेंट्स? शूट दैट इज अपर पार्ट. जो रूट वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे? रूट पार्ट, राइट, रेडिकल बोलेंगे. बट जो अपर मोस्ट पार्ट जो होता है उसको हम बोलेंगे शूट, जिसमें लीव्स आ जाएंगे, राइट, ब्रांचेस, फ्रूट्स, वो सब आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पे द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम स्टूडेंट्स. तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा. माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा. ओके, तो अगर माइक्रोस्पोरेंजियम डिप्लॉइड होंगे तो ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. दीज आर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. मदर सेल्स वो भी कैसे होंगे? डिप्लॉइड होंगे, राइट. सो यहाँ पे जो शूट टिप के अंदर के जो क्रोमोसोम के नंबर है वो 20 है, तो यहाँ पे भी डिप्लॉइड ही है. तो यहाँ पर भी माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, इसलिए उसके क्रोमोसोम्स नंबर 20 ही रहेंगे. अगर वो हैप्लॉइड होंगे तो उसके क्रोमोसोम्स नंबर 10 हो जाएंगे, करेक्ट. सो यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर है that will be A, which is 20. Let's see question number 8. Which of the following is post-fertilization event in flowering plants? A. Transfer of pollen grains. B. Embryo development. C. Formation of flowers. And D. Formation of pollen grains. Okay. तो यहाँ पे हमें पूछा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन का मतलब पता होना चाहिए, राइट.
तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट मतलब क्या, बाद में जो होता है वो, करेक्ट। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हमें पता है कि जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है वो फ्यूज होके फर्टाइल होता है, राइट। सो यहाँ पे जो जाइगोट है, ओके, तो जाइगोट कब बनेगा, जाइगोट कब बनता है, जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होता है और आफ्टर फ्यूजन इट विल फॉर्म जाइगोट। अभी ये जाइगोट फॉर्म होने के बाद में जितनी प्रोसेस होगी और जितनी इवेंट्स होगी उसको हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, करेक्ट। सो क्या होता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, ओके, जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट में सारी डिवीजन प्रोसेस होगी तो क्या फॉर्म हो जाएगा, एम्ब्रायो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम्ब्रायो डेवलपमेंट, और फॉर्मेशन, राइट। थर्ड में आएगा कि ओव्यूल, जो ओव्यूल होगा इट विल डेवलप इनटू सीड, एंड जो ओवरी है, that ovary will develop into what, fruit, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये सारी जो प्रोसेस है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आती है, राइट। सो यहाँ पे अपना ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये नहीं आएगा। एम्ब्रायो डेवलपमेंट दिख रहा है आपको कहीं पे, यस, तो एम्ब्रायो डेवलपमेंट आएगा। देन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर भी नहीं आएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स भी नहीं आएगा, करेक्ट। सो यहाँ पे अपना जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, विच इज एम्ब्रायो डेवलपमेंट। Let's see question number 9. Which of the following situations correctly describe the similarity between an angiospermic egg and a human egg? जो एंजियोस्पर्म का एग होता है एंड जो ह्यूमन एग होता है उसमें कौन सी सिमिलरिटीज होती है, एंड वो सिमिलरिटीज यहाँ पे जो लिखी है वो कौन सी करेक्ट है। तो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट, eggs of both are formed only once in a lifetime। देखो ये जो एग्स है ह्यूमन एग एंड क्या है एंजियोस्पर्म एग, राइट। सो वो एक बार लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम फॉर्म नहीं होते, क्यों, बिकॉज इट इज अ रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, तो उसको बहुत बार एग प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, राइट। सो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। Now let's see second. Both angiosperm egg and human egg are stationary. Yes, correct. जो एंजियोस्पर्म का एग है एंड ह्यूमन एग स्टेशनरी है, क्यों, क्योंकि उसके पास सीलिया नहीं होते। Now what is cilia? It helps in movement, right? तो वो नहीं होते, तो ये करेक्ट है। Now third, both the angiosperm egg and human egg are motile transported। ओके, सो ये भी क्या है, ये करेक्ट हो जाएगा एंड ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि मोटाइल एज आई सेड कि वो उसके पास सीलिया नहीं होता है, राइट, इसलिए वो मोटिलिटी शो नहीं करता है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। नाउ फोर्थ, सिंगैमी इन बोथ रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सिंगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, वो दोनों का फ्यूजन, उसको हम बोलेंगे सिंगैमी। तो यस, फ्यूजन होता है और उसका आफ्टर फ्यूजन क्या फॉर्म हो जाएगा, जाइगोट। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। ओके, सो हमारे कितने सेंटेंस करेक्ट है, सेकेंड एंड फोर्थ है अपने ऑप्शन में, यस ए। तो अपना जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ। Let's see question number 10. The male gametes of rice plant have 12 chromosomes in their nucleus. The chromosomes number in the female gamete, zygote and cells of the seedling will be respectively A
12, 24, 12, B, 24, 12, 12, C, 12, then 24, 24, and D, that is 24, 12, 24. Okay. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल राइस प्लांट की बात की है, राइस प्लांट। ओके, राइस प्लांट में हमें क्या दे दिया है, मेल गैमेट के क्रोमोसोम्स नंबर दे दिया है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख ले मेल गैमेट, मेल गैमेट के पास कितने दिए हैं, 12। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12, करेक्ट। अभी से स्टूडेंट मेल गैमेट वो हैप्लॉइड हो जाएगा, मतलब एन सेट ऑफ क्रोमोसोम, राइट। अगर मेल गैमेट हैप्लॉइड है तो स्टूडेंट्स फीमेल गैमेट भी कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड। फीमेल गैमेट भी कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड, मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि फीमेल गैमेट बताना है, देन हमें बताना है जाइगोट। ओके, जाइगोट क्या है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन है, राइट। सो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ व्हाट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो देखो ये मेल गैमेट है 12, फीमेल गैमेट कितना है 12, कितने हो जाएंगे 24। कैसा हो जाएगा, जाइगोट इज इन डिप्लॉइड फॉर्म, राइट। यहाँ पे लिख ले 2n, जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। अभी क्या पूछा है कि सेल्स ऑफ सीडलिंग्स, यहाँ पे लिख ले सेल्स ऑफ व्हाट, सीडलिंग्स विल बी। ओके, सो यहाँ पे देखो सेल्स ऑफ सीडलिंग, मतलब ये जो यहाँ पे प्रोसेस होगी वो माइटोसिस की हो रही है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर सेम होते हैं, बट मियोसिस में क्या हो जाता है, हाफ ऑफ द ओरिजिन हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे सेल्स ऑफ द सीडलिंग जाइगोट में जितने होंगे उसमें ही सीडलिंग्स में भी उतने ही होंगे, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा 24। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें आंसर बताना है, फीमेल गैमेट का आ जाएगा 12, जाइगोट का आ जाएगा 24 एंड सेल्स ऑफ सीडलिंग का आ जाएगा 24, मतलब 12, 24 एंड 24। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है सी।